डिजिटल की दुनिया में एक चेहरा ऐसा है जो इन दिनों काफ़ी चर्चा में है और वो चेहरा इस वक्त मेरे साथ है हर्षा रिछाडिया। हर्षा, आपको मैं कैसे इंट्रोड्यूस करूं? आप साध्वी हैं, शिष्या हैं, आम भक्त या श्रद्धालु हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं? जनता जानना चाहती है। देखिए, आप मुझे हर्षा से ही संबोधित करें तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि मुझे ये जो स्टैम्प दे दिया गया है, टैग दे दिया गया है साध्वी का, ये बिल्कुल भी फ़िलहाल सही नहीं है। क्योंकि मैं साध्वी नहीं हूँ, ना मैंने साध्वी के लिए कोई दीक्षा ली है, ना मेरे कोई भी संस्कार हुए हैं, कुछ नहीं हुआ है। तो मैं नॉर्मल एक शिष्या हूँ। मैंने गुरु दीक्षा ली हुई है, गुरु मंत्र लिया हुआ है, जिसके साथ मैं अपनी साधना करती हूँ। तो बस मैं एक नॉर्मल शिष्या हूँ। तो फिर हैशटैग सुंदर साध्वी, हैशटैग वायरल साध्वी, ये कैसे चर्चा में आ गया? ये मुझे लगता है कुछ इन्फ्लुएंसर्स ने, कुछ ब्लॉगर्स ने थोड़ा सा मसाला लगा के और खुद को वायरल करने के लिए वो मुझे टैग दे दिया है, और वो टैग दिया उन्होंने है, बट उसको फेस अभी मैं कर रही हूँ। आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं तो फ़ायदा ही हुआ होगा इस हैशटैग से। फ़ायदा हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि एक इंसान को ना सही आइडेंटिटी मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ज़रा सा भी एक गलत नाम जुड़ना, एक गलत वर्ड जुड़ना ना, इंसान की पूरी इमेज को चेंज कर देता है। इमेज कैसी बदली, क्योंकि फॉलोअर्स तो बढ़ गए आपके? फॉलोअर्स बढ़े हैं, लेकिन अभी लोगों का बहुत ज़्यादा मैं नेगेटिव चीज़ें भी फेस कर रही हूँ कि जैसे कि ये साध्वी कैसे बन सकती है, ये साध्वी बनने लायक नहीं है, इसका तो कुछ भी नहीं हुआ है। और लोग मेरे पुराने जो वीडियोस हैं उनको वायरल कर रहे हैं। तो मैं तो खुद बोल रही हूँ कि मैं साध्वी नहीं हूँ, और मैं खुद ये चीज़ सबको बोल के बता रही हूँ कि हाँ, मेरा ये प्रोफेशन था जिससे मैंने ब्रेक लिया हुआ है। अभी मैं अपनी दूसरी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ रही हूँ, जिसको मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही हूँ। तो वो चीज़ अभी बहुत ज़्यादा हो रही है। पर विरोधाभास है ना हर्षा, क्योंकि आपकी जो पुरानी तस्वीरें हैं सोशल मीडिया में, आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं तो वो तस्वीरें हैं डिजिटल वर्ल्ड में, आपके कपड़ों को लेकर, आपके ग्लैमर को लेकर, आपके चेहरे को लेकर चर्चा हो रही है, और अब ये रूप, तो चर्चा तो होगी ही ना। बिल्कुल चर्चा होगी। और ये जो रूप है, ये अभी मुझे लगता है, जैसे आप बार बार बोल रहे हो कि डिजिटल जो कुंभ इस बार हुआ है, तो ये डिजिटल होने की वजह से मेरा ये लुक ज़्यादा वायरल हो गया है। अदरवाइज़ अगर आप मेरे ही प्रोफाइल को स्क्रॉल करोगे तो ऐसा लुक आपको बार बार दिखेगा। जी। पर वो दूसरा लुक भी है। दूसरा लुक भी है, क्योंकि मैं उस प्रोफेशन से बिलोंग करती थी, तो वो रहेगा ही रहेगा। वो मेरी इमेज जो है, वो मेरा जो प्रोफेशन है, उसको मैंने नहीं डिलीट किया, उसको मैंने नहीं लोगों से छुपाया। मैंने उसको अपने प्रोफाइल में रखा है, और ये बताने के लिए मैं उनको इंस्पिरेशन देना चाहती थी, मैं उनके लिए एग्जाम्पल बनना चाहती थी कि मैं अगर उस जर्नी से इस जर्नी तक आ सकती हूँ, उस जगह से इस जगह तक आ सकती हूँ, अपना लाइफ पूरा डाइवर्ट कर सकती हूँ, तो कोई भी कर सकता है। बट उसे पॉजिटिव वे में ना लेके लोग उसे पूरा तरीके से नेगेटिव ले रहे और हैं। ये बताइए कि आपको क्यों लगा कि आपको स्पिरिचुअलिटी से, आध्यात्म से जुड़ना चाहिए? क्या ऐसा हो गया कि आपको दीक्षा लेनी पड़ी? देखिए, इस तरह के बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं कि आपका दिल कितनी बार टूटा है, ऐसा लाइफ में क्या बुरा हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि भगवान से जुड़ने के लिए, अध्यात्म से जुड़ने के लिए, धर्म या संस्कृति से जुड़ने के लिए लाइफ में कुछ बुरा होना ज़रूरी नहीं है। कभी कभी कुछ चीज़ें, स्पिरिचुअल जो जर्नी होती है ना, वो इंसान को खुद अपनी तरफ खींच लेती है। ठीक है, वो खुद ये डिसाइड करती है कि भगवान, ईश्वर खुद डिसाइड करता है कि उसका कौन सा बच्चा उसके कितने क्लोज रहेगा। तो शायद मैं कहीं ना कहीं खुद को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि ईश्वर ने मुझे उन लाखों करोड़ों बच्चों में से एक कहीं ना कहीं बच्चा अपना चुना कि मैं उनके थोड़े से क्लोज आ पाऊँ। और पिछले कुछ टाइम से मैं महादेव की भक्ति में बहुत ज़्यादा रमी हुई हूँ, और मेरे केदारनाथ की वीडियोस भी एक टाइम पे काफ़ी वायरल हुए थे। तो ये चीज़ें मेरे साथ होती रह रही है अभी। पर आप अब वो काम नहीं करेंगी जो पहले करती थी? नहीं, मैंने उसको क्विट करने का सोचा है, और मैंने ये गुरुदेव से भी बोला हुआ था। हालांकि उन्होंने मना किया हुआ है मुझे, लेकिन मैं अभी, क्योंकि उन्हीं को ज़्यादा सुनती हूँ, उन्हीं को ज़्यादा मानती हूँ, तो जो भी वो बोलेंगे, मुझे जो भी आदेश करेंगे वो मैं करूँगी। पर अब वेशभूषा को लेकर भी तमाम सवाल उठ रहे हैं। ये जटाएं रियल हैं, फेक हैं? आधी रियल आधी फेक। तो क्यों लगा आपको कि आपको इस तरह से ड्रेसअप होना चाहिए? ज़रूरी नहीं है ना कि अगर आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएं तो जटा भी लगाएं, इस तरह के कपड़े पहने। देखिए, इस तरह के कपड़े मैं पिछले 1.5 साल से पहन रही हूँ। मेरे
पहले भी जैसा कि मैंने बताया सोशल मीडिया पे काफ़ी बार, अभी तो मैं फिर भी भगवा रंग में नहीं आई हूँ, मैंने भगवा कलर का अभी कुछ नहीं पहना है, लेकिन मैं भगवा रंग का पहन चुकी हूँ, मैं काफ़ी जगह पहन चुकी हूँ। और रही बात जटाओं की, तो ये लुक मैं पिछले 3 साल से रखना चाह रही थी, मैं इससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर थी, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। बट समहाउ मेरे प्रोफेशन की वजह से, क्योंकि तब मैं कहीं और थी, मैं उसे नहीं रख सकती थी। और अब मैं खुल के जो मुझे करना है, जो मुझे अच्छा लग रहा है, जैसे मुझे जीना है, कि अगर मैं धोती कुर्ता में मैं जीन्स से ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ तो मैं कर सकती हूँ, इसमें दिक्कत क्या है। पर ये जटाएं तो आप इस तरह की ये जो आध्यात्म की जर्नी से निकलने से पहले भी जटाएं तो लगा सकते हैं ना, गोवा में भी जाके बीच पर लगाया जाता है। देखिए वो उस टाइम पे मैं करती ना, तो वो एक क्योंकि हमारे प्रोफेशन में आपको कब कौन सा हेयर स्टाइलिंग करना पड़ जाए, कब कैसे रहना पड़ जाए, तो वो नहीं पता होता है। तो हमें उस वक्त हम हेयर कलर तो कर सकते हैं, थोड़ा बहुत हेयर कट कर सकते हैं, बट हम उसको ऐसे सिचुएशन में नहीं ला सकते कि उसका कोई स्टाइलिंग ना हो सके। तो अच्छा, तो मुझे क्या लग रहा है कि आपको ये लुक पसंद है इसलिए ये जर्नी की शुरुआत हुई क्या? नहीं, ये जर्नी की शुरुआत हुई, उसके बाद मुझे धीरे धीरे हर वो चीज़ अच्छी लगने लगी जो मुझे इसमें रम के रखती है। रम के रखती है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे धर्मगुरु जुटे हैं। कल आपने अमृत स्नान भी किया अपने गुरु के साथ, लेकिन बहुत सारे धर्मगुरु कह रहे हैं कि कुंभ की नगरी में और आध्यात्म के दुनिया में सुंदरता, ग्लैमर इसकी जगह नहीं है, इसकी बातें नहीं होनी चाहिए, और आपकी वजह से ये चर्चा में आ गया है सब कुछ। देखिए जितने भी धर्म गुरु हैं, साधु संत हैं, मैं उन सब की ये बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि ये जो बोला गया है कि बहुत सुंदर साध्वी एंड ऑल, तो भक्ति में सिर्फ भाव के लिए जगह होती है। भक्ति में रूप, रंग, उम्र, कद काठी, इन सब चीज़ों की जगह नहीं होती है। इसकी कोई एज नहीं होती, इसके कोई लुक्स नहीं होते हैं, इसके सिर्फ भाव होते हैं कि इंसान के अंदर जिस वक्त जैसे भाव आ जाए वो उसी वक्त उस जर्नी को स्टार्ट कर सकता है। जैसे अभी बहुत से लोग ये भी क्वेश्चन कर रहे हैं मुझसे बार बार कि इस उम्र में क्यों, तो इसकी कोई उम्र होती ही नहीं है। 9 साल का बच्चा भी कर सकता है, 90 साल का इंसान भी कर सकता है। तो आई थिंक कि उसको उस तरह से दिखाना, बताना, पोर्ट्रे करना बिल्कुल सही नहीं है कि सुंदर या उम्र, ये गलत है। पर आप वो धर्मगुरु ये भी कह रहे हैं कि ये चर्चाएं ना अध्यात्म और धर्म की दुनिया में विकृति पैदा कर देंगी, डिस्ट्रैक्शंस ला देंगी बहुत सारी। तो आप वो डिस्ट्रैक्शन है यहाँ कुंभ नगरी? देखिए मैं ऐसा कुछ नहीं चाह रही थी कि ऐसा कुछ भी हो, लेकिन अभी चीज़ें ऐसी हो रही हैं, और जितने भी धर्म गुरु हैं, बड़े बड़े महंत हैं, साधु संत हैं, अगर मेरी वजह से किसी को भी ठेस पहुंच रही है तो मैं उनसे दिल से माफ़ी मांगना चाहूँगी, क्योंकि किसी को भी ठेस पहुंचाने की इंटेंशन से मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ। चीज़ें सब अपने आप हो रही हैं, जिसका मुझे भी बाद में एहसास। तारीफ हो रही है, आप भले ही आपके लुक्स की हो रही हो, अच्छा तो लगता होगा। अच्छा लगता है जब लोग उसको ये सोचते हैं कि चलो, मैं तो ये कहती हूँ ना, क्योंकि महाराज प्रेमानंद महाराज जी जो हैं, उन्होंने भी एक बात बहुत सुंदर बोली थी कि अगर कोई दिखावे के लिए भी धर्म से जुड़ रहा है, दिखावा कर रहा है, उसके वीडियोस बना रहा है, दान कर रहा है, उसके वीडियोस बना के सोशल मीडिया पे डाल रहा है, तो आप ये सोचो कम से कम दिखावे के लिए वो उतनी देर के लिए कर तो रहा है, वो सोशल मीडिया के ज़रिए दूसरों को इंस्पायर तो कर रहा है। तो आई थिंक अगर वो दिखावे के लिए भी कर रहा है तो आप भी वो दिखावा कीजिए, और आप भी जुड़िए सनातन धर्म से, आप भी उसकी खूबसूरती को, उसकी संस्कृति को जानिए, उसका प्रचार प्रसार। वायरल होने के लिए, पॉपुलर होने के लिए तो दिखावा नहीं किया जा सकता ना, जब अध्यात्म और धर्म की बात। नहीं, मैं वो चीज़ बोल रही हूँ, जो लोग मुझ पे सवाल उठा रहे हैं, मैं उनके लिए वो चीज़ बोल रही हूँ, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला कि इसमें सिर्फ भाव के लिए जगह होती है। आपके जो भाव होते हैं वही इसमें अहमियत ज़्यादा रखते हैं, इसमें और कुछ भी अहमियत नहीं रखता है। जब भाव होंगे आप हर चीज़ दिल से और खुशी से करोगे, भाव नहीं होंगे आप कोई भी चीज़ 2 दिन करोगे, तीसरे दिन से आप खुद करना पसंद नहीं करोगे। तो आगे का रास्ता अध्यात्म और धर्म ही है। आगे का रास्ता मैं अध्यात्म और धर्म और संस्कृति से जुड़ा हुआ अपने लिए चुनूंगी, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को इस रास्ते पे चलने के लिए प्रेरित कर पाऊँ। मैं हमारी जो सनातन संस्कृति है उस पे चलने के लिए, उससे जोड़ने के लिए युवाओं को, समाज को प्रेरित कर पाऊँ, और उसके साथ ही युवा भी इसमें जुड़ के आगे आए, ताकि वो भी अपने धर्म संस्कृति के बारे में जाने और ज़्यादा से ज़्यादा लोग। कह रही हैं कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से आप स्पिरिचुअल
इन्फ्लुएंसर बनने की तैयारी कर चुकी हैं और इसी राह पर निकली हैं और हमारे एनडीटीवी के दर्शकों को आप बता रही हैं कि जटाएं आधी रियल हैं, आधी फेक हैं और बाय चॉइस इन्होंने इस तरह का रूप धारण किया हुआ है। हर्षा, एनडीटीवी इंडिया से बात करने के लिए शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।